अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं वो आप तक आते रहें। तो गाइस आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बात की थी एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में और इसके मैथड्स के बारे में। आज हमने बात करनी है एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशंस के बारे में। तो गाइस सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेशन है जिसमें हमारे पास जो है 1.367 ग्राम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बेसिकली कंटेन कर रहा है कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। वो ये कह रहा है कि वॉज कम्बस्टेड इन अ स्ट्रीम ऑफ एयर टू यील्ड 3.002 ग्राम ऑफ द CO2 एंड 1.64 ग्राम ऑफ द H2O। व्हाट इज़ इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। तो गाइज हमसे जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है और उसने कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम दिए हुए हैं, 3.022 ग्राम दिए हुए हैं और वाटर के मतलब के H2O के उसने जो है 1.64 ग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए जो है स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, टू डिटेक्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि इस में जो है कौन कौन से जो है हमारे पास एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। तो एलिमेंट्स बेसिकली हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन कौन से जो है प्रेजेंट है। तो हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है, हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताना है कि बेसिकली वो एलिमेंट जो कि बेसिकली हमारे इस कंपाउंड में जो है वो प्रेजेंट है वो हमने बताना है। तो हमें तीनों दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारे पास टू डिटरमाइन द मास ऑफ एलिमेंट। अब हमने मास कैसे डिटरमाइन करना है, इसके लिए हमने सबसे पहले फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कंपाउंड और हमें उसे मल्टीप्लाई करना है गिवन मास ऑफ द कंपाउंड पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि कार्बन का हम मास निकालेंगे। कार्बन का मास हम कैसे निकालेंगे कि हमने पहले मास ऑफ एलिमेंट रखना है। अब हमें ये पता है कि कार्बन का मास कितना होता है, वो 12 होता है। अब हमने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है मास ऑफ द कंपाउंड से। तो अब यहाँ पे जो है हमने CO2 का जो है, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड CO2 है यहाँ पे, अब हमने जो है CO2 का जो है वो मास रखना है। CO2 का मास हम कैसे निकालेंगे, 44 इसका बेसिकली मास होता है, वो हम कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। 16 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो हमारा 32 आ जाएगा। 32 में जब हम प्लस करेंगे 12 तो हमारा जो है वो 44 आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा मास ऑफ द कंपाउंड निकल गया, मतलब CO2 का मास निकल गया जो हमने यहाँ पे 44 रख लिया। अब हमने क्या करना है, गिविंग मास ऑफ द कंपाउंड। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है गिविंग मास, हमें गिवन मास कितना दिया हुआ है CO2 का, CO2 का गिवन मास हमें दिया हुआ है 3.002 ग्राम ऑफ द CO2। तो अब हमने क्या करना है, गिविंग मास ऑफ द कंपाउंड रख देना है। अब हम क्या करेंगे, 12 में को जो है हम डिवाइड करेंगे 44 से, उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.002 जब, तो इसका हमारा, तो गाइस हमारा इसमें कार्बन का जो है मास जो निकला वो निकला 0.819 ग्राम। अब हमें यह करना है, हमने कार्बन का मास निकाल चुके हैं, अब हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का मास निकालना है। हाइड्रोजन का मास हम कैसे निकालेंगे, जाहिर सी बात है सबसे पहले हम मास ऑफ एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है 2 एटम्स मिले हुए हैं हाइड्रोजन के, तो हम 2 रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ द कंपाउंड रखेंगे। मास ऑफ द कंपाउंड हम कैसे रखेंगे, हम H2O, इसका हम क्या करेंगे, पूरा एटॉमिक मास रखेंगे। पहले हाइड्रोजन का जो है 2 है और हमारे पास ऑक्सीजन के जो हैं वो 16 है। तो जब 16 में हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो इस तरह हमें जो है मास ऑफ द कंपाउंड मिल जाएगा ऑफ H2O का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे गिविंग मास ऑफ द कंपाउंड रखना है। गिविंग मास ऑफ द कंपाउंड कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो है हमें H2O का गिवन मास मिला हुआ है 1.640। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिविंग मास रख देंगे 1.640। अब हमने क्या करना है, 2 से जो है डिवाइड करना है 18 को और मल्टीप्लाई कर देना है 1.640 से। तो अब यहाँ पे हमारा जो है वो हाइड्रोजन का मास निकल जाएगा और हाइड्रोजन का मास क्या आया हमारा 0.18 ग्राम। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप 2। हमने जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला स्टेप्स में सॉल्व करना है इसकी कैलकुलेशन में। तो हमने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, अब हम आ जाते हैं स्टेप 3 पे। तो हमारे पास स्टेप 3 क्या है, हमने जो है कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। हमने अब क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है। हम मास निकाल चुके हैं, अब हमने थर्ड स्टेप में जो है वो परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे,
मास ऑफ एन एलिमेंट रखेंगे, डिवाइडेड करेंगे उसे मास ऑफ द कंपाउंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसे 100 से। अब करना कैसा है, तो हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करनी है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है। कार्बन की परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जो है मास ऑफ द एलिमेंट रखेंगे। तो कार्बन का मास हमने देखें यहाँ पे सेकंड स्टेप में निकाल लिया था, तो यहाँ पे कार्बन का मास 0.819 ग्राम आया था, तो हमने बेसिकली वो ऊपर रख दिया 0.819 ग्राम मास ऑफ द एलिमेंट में। अब हमने क्या करना है, मास ऑफ द कंपाउंड रखना है। अब हमने हमारे पास जो है मास ऑफ द कंपाउंड कहाँ से आएगा, देखें यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें दिया हुआ है 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे होल मास दिया हुआ है पूरे कंपाउंड का, तो हमने जो है वो यहाँ पे रख देना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो जब हम 0.819 को डिवाइड करेंगे 1.367 से और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारी जो है वो परसेंटेज निकल जाएगी। तो गाइस इस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे कार्बन की जो है वो परसेंटेज निकल जाएगी और कार्बन की हमारी परसेंटेज क्या निकली, 59.9 निकली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, मास ऑफ द एलिमेंट रखना है। हमने पहले ही जो है मास ऑफ द हाइड्रोजन पहले निकाल लिया था, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला था 0.18, अब हम यहाँ पे मास ऑफ द एलिमेंट में रख देंगे हम, और क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे मास ऑफ द कंपाउंड से। तो हमारा मास ऑफ द कंपाउंड हमें मिला हुआ है 1.367 ग्राम, तो अब हम वो जो है मास ऑफ द कंपाउंड में रख देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल कर आ जाएगी, जो कि बेसिकली हमारी 13.16 है। अब हम निकाल लेते हैं अपनी परसेंटेज ऑक्सीजन की। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की नहीं दी हुई थी, मास वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो अब हम ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हमने ये करना है कि हमने जो है कार्बन की परसेंटेज को और हाइड्रोजन की परसेंटेज को, इन दोनों परसेंटेजेस को पहले हमने प्लस कर लेंगे और फिर जो है क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है उसे हम माइनस कर देंगे 100 से। तो हमारी जो है वो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी 26.94। ठीक है गाइज़, एक दफ़ा अगेन रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या करना है, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालने के लिए हमने कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों की परसेंटेजेस को प्लस करना है और फिर उसे माइनस करना है 100 से। तो हमारी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है निकल कर आ जाएगी, जो कि बेसिकली हमारी 26.94 है। ओके गाइज, अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 हमारा क्या है, टू फाइंड आउट द मोल रेशियो ऑफ एन एलिमेंट। और मोल रेशियो के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज पता होनी चाहिए थी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, मोल रेशियो निकालना है स्टेप 4 में। तो मोल रेशियो कैसे निकालना है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम जो है वो मोल रेशियो निकाल लेते हैं कार्बन का। अब हमें ये पता है क्योंकि लास्ट पेज पे जो है मैंने निकाली थी, आप देख लीजिएगा कि परसेंटेज जो है हमारे कार्बन की क्या निकली थी, वो निकली थी 59.9। ओके, अब हमने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12 हुआ। जब मैं 59.9 को डिवाइड करूँगी 12 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.99, जो कि अप्रॉक्स है बिल्कुल 5 के, ऐसा ही है। अब हम आ जाते हैं मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन। हमने कार्बन का निकाली, अब हम हाइड्रोजन का निकालेंगे। अब हमारी जो परसेंटेज आई थी हाइड्रोजन की, वो आई थी 13.16। अब हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे हम अपने एटॉमिक मास से। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है, और मैंने पहले भी आपको कहा था कि एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर वगैरह जो भी है वो आप पीरियोडिक टेबल से याद कर लीजिएगा। तो गाइस, जब हम 13.16 को जो है डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारा आंसर 13.16 ही आएगा। अब हम निकाल लेते हैं मोल रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम मोल रेशियो ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो है हम परसेंटेज रखेंगे एलिमेंट की, मतलब हमें परसेंटेज रखनी है ऑक्सीजन की। तो हमारे पास जो परसेंटेज आई ऑक्सीजन की वो आई 26.94, जो कि हमने निकाली है, ऊपर निकाली थी। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके एटॉमिक मास पे। हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो जब मैं 26.94 को डिवाइड कर लूँगी 16 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.64। ओके, तो गाइस इस तरीके से जो है हम स्टेप 4 अपना करेंगे, मोल रेशियो निकाल लेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ऑफ एन एलिमेंट का। तो हम सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का, हमने क्या करना है, मोल रेशियो रखना है और डिवाइडेड करना है उसे लीस्ट नंबर से। मोल रेशियो हम पहले निकाल चुके हैं, लीस्ट नंबर से गाइस कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि मोल रेशियो में जो हमारा लीस्ट नंबर कौन सा है। लीस्ट नंबर का मतलब है जो सबसे हमारा कम नंबर आया हो। अब ये 5 है, ये 13.16 है और ये 1.6 है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में सबसे ज़्यादा कम जो है वो 1 है, तो ये हमारा जो है वो लीस्ट रेशियो हुआ, ये हमारा लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्टेप 5 के लिए हमने
सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कार्बन का निकाल लेंगे। कार्बन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल रेशियो ऑफ कार्बन रखेंगे। तो मोल रेशियो मेरा कार्बन का क्या आया था, यहाँ पे 5 आया था, वो रख दूंगी। अब मैं लीस्ट नंबर से उसे डिवाइड करूँगी। लीस्ट नंबर मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया था, 1.68 कंसिडर किया था, क्योंकि यही सबसे इन तीनों में कम आ रहा है। तो 1.68 से उसे डिवाइड कर लूँगी। तो जब मैं 5 को 1.68 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 2 आएगा। अब मैं क्या करूँगी, हाइड्रोजन का निकाल लूँगी। अब हाइड्रोजन का जो मोल रेशियो आया वो 13.16 आया था और लीस्ट नंबर मेरा क्या था, 1.68 था। तो गाइज जब मैं जो है 13.16 को जो है वो डिवाइड करूँगी 1.68 से, तो मेरा जो है 8 आंसर आएगा। अब मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन का जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मोल रेशियो को डिवाइड करूँगी लीस्ट नंबर से। मोल रेशियो मेरा ऑक्सीजन का आया था 1.68, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और मेरा जो है लीस्ट नंबर भी मैंने 1.66 कंसिडर किया था। तो जब मैं 1.68 को डिवाइड करूँगी 1.68 से, तो मेरा आंसर जो है वो 1 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैंने इसे जो है वो अपना लीस्ट नंबर जो है इसे कंसिडर किया। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो निकल गया। अब हमने निकालना है, लास्ट स्टेप अपना 6 करना है और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पेरिकल फार्मूला अब हम कैसे करेंगे, कार्बन का हमारा कितना आया 2, हाइड्रोजन का कितना निकला सिंपलेस्ट रेशियो 8, और हमारा ऑक्सीजन का कितना निकला 1। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है, तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली आया क्या, C2H8 और O। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से जो है हमने अपना एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, मतलब कि सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।